नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी एक चिड़िया की है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वो बहुत परेशान थी क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला था। उसे अपने बच्चों के लिए एक घोंसला बनाना था, जिसके लिए उसे एक मजबूत पेड़ की तलाश थी। एक दिन वह जंगल में मजबूत पेड़ की तलाश में भटक रही थी। तभी उसकी नज़र समुद्र के किनारे खड़े दो पेड़ों पर पड़ती है। यह देख चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और उड़कर पहले पेड़ के पास पहुंच जाती है और पेड़ से कहती है कि पेड़ भाई, आपको पता है बारिश का मौसम आने वाला है, तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए तुम्हारी टहनियों पर घोंसला बना सकती हूँ। चिड़िया की यह बात सुनने के बाद पहला पेड़ अपनी टहनियों पर घोंसला बनाने से मना कर देता है। पेड़ की ना सुनते ही चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से उड़कर चली जाती है और दूसरे पेड़ के पास पहुँच जाती है। अब वह दूसरे पेड़ से रिक्वेस्ट करती है कि मैं तुम्हारी टहनियों पर अपने बच्चों के लिए घोंसला बना सकती हूँ। दूसरा पेड़ चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए हाँ कह देता है। चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाने लगती है। फिर अपने बच्चों के साथ दूसरे पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है। कुछ समय गुजरने के बाद बरसात का मौसम आ गया। एक दिन बहुत ही तेज आंधी, तूफान, तेज की बारिश होने के कारण पहला पेड़ उखड़कर गिर जाता है। यह देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है और पेड़ के पास जाकर कहती है, तुम्हारी यही सज़ा है। जब मैंने तुमसे अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाने के लिए कहा था तो तुमने मना कर दिया था। जो दूसरों की मदद नहीं करते उसके साथ ईश्वर ऐसा ही करता है। ये तुम्हारे कर्मों की सज़ा है जो तुम्हें मिल रही है। तभी उस पेड़ ने चिड़िया से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बहन, ऐसा नहीं है। मैं जानता था कि मेरी जड़ें कमज़ोर हैं। इस बार की आंधी, तूफान और बारिश मैं झेल नहीं सकता। इसीलिए मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया था। हो सके तो मेरी बहन मुझे माफ़ कर देना। चिड़िया ने ये बात सुनी। सुनते ही उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के इनकार को उसकी कठोरता मत समझना। हो सकता उसकी कोई मजबूरी हो। इसीलिए हम पर्दे के पीछे का पहलू समझना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी होता है जितना हम उसके फेस को, उसके व्यवहार को समझकर कुछ भी डिसाइड कर लेते हैं। अगर ये कहानी आपको बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।